आज की यात्रा शुरू करते हैं अपन जोर के साथ में। जीरो ऑर्डर रेशियो क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। किसकी बात करें बेटा अपन? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे आज अपन। किने किने समझ में ना हो यार रिएक्शन, या रिएक्शन किने किने समझ में ना हो? आओ जो धान समझ में कौन नहीं आओ? जिस भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है, इसमें आपको दो चीजें पता होना चाहिए बेटा। क्या? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जी, यूनिट ऑफ के फॉर जोर। सर हिंदी में बोल दो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सबको बताया क्या होती है बेटा? मोल, लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1। यहां तक बात समझ आती है। और ये किसके बराबर होती है? आर वार के बराबर होती है, क्योंकि आर वार की हिंदी क्या होती है बेटा? और आर वार को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया की इकाई। आई थिंक यहां तक आप समझ पा रहे हो भावना को? कोई दिक्कत? पक्की बात? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारे आज अपन क्वेश्चन डील करने वाले हैं। आई बात समझ में सभी को? चले आगे। हाँ जी, यहाँ पे आज अपन देखेंगे भैया जी समाकलित वेग समीकरण फॉर या इंटीग्रेशन रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो डाल लीजिए हेडिंग बेटा, समाकलित। कौन सा क्लित? समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु। ठीक है, इंटीग्रेशन रेट लो एक्सप्रेशन फॉर जोर। क्या क्या होने वाला है सर यहाँ पे? यहाँ पे पहली बात तो एक चीज लिखना बड़ा ट्रिक। ट्रिक कि क्या अपन कैसे पहचानेंगे भाई कोई इंसान जीरो रिएक्शन है? लिखना बंद कर दो पहले। तीर के ऊपर क्या दिख जाए बेटा? एच न्यू। क्या? एच न्यू। एच न्यू मतलब प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सनलाइट, सूर्य देवता। सूर्य देवता कैसे दिखते हैं बेटा? ऐसे। कैसे दिखते हैं? टक टक टक। याद आया? ये क्या है? जीरो। जीरो से याद आ जाएगा भैया जी, मतलब जोर। कौन सा जीरो? मतलब हरी बात समझ में? यस या नो? समझ जाओगे पक्की बात? और यहाँ से जो प्रकाश आता है किस कौन सी फॉर्म में आता है बेटा? पैकेट्स की फॉर्म में आता है। कैसे? आपने को ऐसा लग रहा है कि प्रकाश आ रहा है बिल्कुल सीधा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है? पैकेट से बंडल की फॉर्म में आ रहा है। और उस एक बंडल की कीमत क्या होती है बेटा? एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू। मतलब इसमें एक फोटोन गिरा हुआ है। कितना फोटोन? एक फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा है? क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है भैया जी? सी अपॉन। और सी क्या होता है भैया जी? स्पीड ऑफ लाइट, यू नो, 3 × 10⁸। प्रकाश का वेग पढ़ा होगा आपने, सी। और इसको अगर अपन सेंटीमीटर में करें तो 10⁻10 सेंटीमीटर बटे सेकंड, यू नो। यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्की बात? लेमड़ा क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। पता है? ये छोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। और साथ में अगर आपको क्या दिख जाए बेटा, ये तो मिटा दूं, वो कोई लिखना चाहेगा? पता है सबको? तो फिजिक्स में आप और अच्छे से पढ़ोगे जब आप क्या पढ़ोगे? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, आधुनिक भौतिकी पढ़ोगे। उसके अंदर आपके टॉपिक आएगा भैया जी न्यूक्लियस, नाभिक। वहां पे शानदार तरीके से पढ़ाएंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बहुत आसान टॉपिक है, इतनी भारी बात वहां पे सर पढ़ाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं भी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे कि आपको पीएनएसटी में ओपन चैलेंज बोल रहा हूं मैं, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, एनीवन कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, पूरा सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, एनीवन कोई भी टॉपिक में कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है बता देना, उस टॉपिक को मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका ऐसा कोई भी टॉपिक यहां से वीक होकर नहीं जाएगा, चाहे बच्चा ऑनलाइन का हो चाहे बच्चा ऑफलाइन का हो। ये बात ध्यान से रखना।
और ट्रिक क्या है बेटा, इधर जनरली क्या रहती है बेटा, गैस रहती है। क्या रहती है? गैस। और गैस के ऊपर क्या दिख जाए आपको? मेटल दिख जाए। क्या दिख जाए? मेटल। तो सब कौन सी रिएक्शन बन जाएगी जनरली? जीरो रिएक्शन। क्या? जैसे एग्जांपल के माध्यम से अपन देखना चाहे बेटा, एग्जांपल देखो आपने, H2 प्लस I2 क्या बनी भैया जी? चाय। क्या बनी? चाय। ये किसी वजह से हो रही है, मान लो सनलाइट की वजह से। यहाँ पर लिख दिया भैया जी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। कौन सी रिएक्शन बताइए? जीरो ऑर्डर। लेकिन देखने में कैसे दिख रही है? सेकंड ऑर्डर। है बात समझ? और ये सब जैसे भी क्या है बेटा? गैस है। क्या है ये? गैस है। क्या जी? कैसे भी यहाँ पे AU भी लिखा हुआ मिल सकता है कई जगह, वो एक एज ए कैटालाइट्स यूज होता है, उस तरीके से समझोगे तो AU क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल। जानते हो धातु? धातु जानते हो? और धातु सब क्या होती है? टोस्ट होती है। क्या होती है? सॉलिड होती है। एक एक्सेप्शन बनता है अपने पास में, क्या बनता है? मरकरी। याद आ? और मरकरी प्लस मेटल, याद आ रहा कुछ? किस टाइप का सॉल्यूशन? दांतों के अंदर जो भरी जाती है, अमेलगम। अरे भैया जिसके साथ Hg जुड़ जाए और धातु जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? मेटल प्लस Hg, दैट्स कॉल्ड अमेलगम। हिंदी में भी अमेलगम बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसको हम क्या बोलते हैं? अमेलगम। किस टाइप का सॉल्यूशन है? लिक्विड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड? आती भावना समझ में सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? ऐसे पढ़ा करो। जब ऐसे पढ़ोगे ना इस फील के साथ, आपका दिमाग भी जिंदा होगा और आपको मजा भी आएगा। और देखो बेटा, सिलेक्शन उसी का होता है जिसको मजा आता पढ़ने में। हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जिस दिन आपको कोई भी सब्जेक्ट में, मतलब 5 सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आने लग गया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपको मजा आना चाहिए, और मजा तभी आएगा जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। सीधी सी बात। N2 प्लस 3H2, यहाँ पे क्या रहता है भैया जी? Fe। याद आ? इसे बोलते हैं हेबर प्रोसेस। नाम आया हेबर प्रक्रम? प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या बनता है बेटा? 2H3। क्या बनता है? देखने में ये रिएक्शन क्या लग रही है भैया जी? अरे सर इसका ऑर्डर तो 4 होगा। क्या होगा? 4। बट इसका ऑर्डर क्या होता है? 0। क्या होता है? कौन सी रिएक्शन बताइए? जोर की रिएक्शन। क्या है? कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्या है? अरे नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। ये भी क्या है? गैस। क्या? गैस ही गैस है, गैस ही गैस है, गैस ही गैस है। एग्जाम्पल समझ में आ रही चीजें? गलती नहीं होगी एग्जाम्पल में भी, पक्की बात। अब अपन समाकलित वेग समीकरण के लिए बात करते हैं तो क्या बनेगी भैया जी? समाकलित वेग समीकरण कौन सी भैया? समाकलित। समाकलित मतलब समाकलन होगा, सीधी बात है, इंटीग्रेशन होगा। समाकलित या इंटीग्रेशन। रेट लो, रेट लो एक्सप्रेशन फॉर जोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बनेगा भाई साहब? कुछ भी नहीं होता। जैसे भैया ये अपने माननीय आरपी सर है, डायरेक्टर ऑफ रेडियो नर्सिंग एकेडमी, यू नो रामपाल सर, जानते हो शायद। तभी रिएक्टेंट मतलब क्या होता है? अभिकारक, जो तीर के इधर रहता है, और तीर के उधर क्या रहता है भैया जी? प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद रहता है। दैट्स क्लियर। और आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है बेटा? कम होती है। क्या होती है? कम। प्रोडक्ट क्या होता है? P4 बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा। इसलिए इधर क्या था? नेगेटिव साइन, उधर क्या था? यस या नो? पक्की बात। यहाँ अगर यही अपने पास इक्वेशन है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? अगर ये मान लो तो अपन क्या है, यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भैया जी रेट लो, बताइए क्या बताइए? रेट लो। ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, सीधी सी बात है। और एलिमेंट्री रिएक्शन जीरो भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में? यस या नो? तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? के। याद है ना? R की पावर 0 लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पक्की बात, कोई दिक्कत? किसी की पावर 0 बेटा क्या होती है? और रेट लो को अगर यहाँ से अपन डिनोट करना चाहे तो यहाँ पे रेट बराबर क्या बना? एक्चुअली के। यहाँ पे क्या बना? किसी की पावर बेटा क्या होती है? 1। किसी की पावर 0 क्या होती है? पहले पढ़ाया मैंने आपको। तो यहाँ से रेट बराबर क्या बनी? रेट बराबर क्या बनी? केवल के। क्या बनी? आई बात समझ में? और एक और चीज बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक चीज बताई थी मैंने प्यारे बच्चों, आपको याद आ रही हो तो, रेट लिखना, क्या लिखना? ROR लिखने का तरीका बताया था मैंने। अगर इसके लिए आपको ROR लिखना कैसे लिखोगे जी? माइनस डी आर। क्या लिखोगे? माइनस डी आर अपॉन डी टी लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे? माइनस डी पी अपॉन, सॉरी प्लस डी पी अपॉन डी टी। ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत? और ये ROR भी किसके बराबर होती है? रेट के बराबर होती है, सबको पता है।
और इन दोनों इक्वेशन को, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो समीकरण और 1 और 2 से अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया जी, रेट को उसके बराबर करेंगे तो यहाँ पे माइनस डी आर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। या तो कोई दिक्कत किसी को, दोनों चीज क्या हो जाएगी बराबर, दोनों चीज बराबर होगी। अब थोड़ा सा आटा साटा कर लेंगे, उधर इधर उधर भेज देंगे, यहाँ पे कर देंगे अपन डी आर, क्या कर देंगे, ये डी टी को इधर भेज रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा बेटा, के डी टी, क्या बन जाएगा, के डी टी। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरा ध्यान बोर्ड पर अच्छे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सांप से लिखा, स समाकलन, सब और सांप आएगा, क्या आएगा, सांप। ये देखा है सांप, तो ऐसे ऐसे इसे बोलते हैं भैया समाकलन, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, डिफरेंशियल है इंटीग्रेशन, पढ़ा होगा आपने। ऐसे क्या देख रहे हो, ये कहीं नहीं देखा क्या? देखा है, ये देखा है, नहीं देखा, देखा तो है ना। ऐसा नहीं कि समाकलन कहां से आ गया सर, ये समाकलन का नाम है, ये तो गणित में आता है समाकलन। हाँ, यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा दो चीज, अगर टी बराबर 0 था, क्या था, टी बराबर क्या था बेटा, 0। भाई टी बराबर 0 था तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आर नोट, मतलब इनिशियल, आर नोट को बोलते हैं प्रारंभ नोट, जहां भी दिख जाए तो क्या बोलेंगे अपन, प्रारंभिक सांद्रता, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक सांद्रता, या फिर क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को, किसको, आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट की, नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रारंभिक, स्टार्टिंग में। 0 मतलब जैसे आपने आटा लगाया, पूरा आटा है, टी बराबर क्या है, आपने रोटियां बनाना प्रारंभ नहीं किया है, सीधी सी बात, आप ऐसे आई बात समझ में। लेकिन टी बराबर कुछ समय बीत गया, मतलब टी बराबर कोई टी समय होता है, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, आर टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो ये टी टाइम पर, किस पर, टी टाइम पर सांद्रता की, या टी समय पर सांद्रता हो जाएगी। आ रही बात समझ में, यस या नो। अगर टी बराबर क्या हो अपने पास, टी हो, क्या हो, टी कुछ समय बीतेगा ना, इस चीज को ऐसे समझ लो, कुछ नहीं है भाई। स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में कितना था भैया जी, भाई 100 किलोग्राम आटा था अपने पास, कितना था, 100। अब जैसे आप 10 मिनट बीत के, 10 मिनट में आपने कुछ किया होगा, आटा वाटा लगा लिया होगा, रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो क्या हुआ होगा, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन चेंज हुई होगी, नहीं होगी, हुई होगी ना। भाई आटा कितना बच गया, भाई आटा मेरे पास 5 किलो बच गया, 5 किलो में रोटियां बना दी, क्या बना दिए, रोटियां। तो ये कंसंट्रेशन क्या होगी उस समय पर, वो तो घटेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टेंट की तो क्या होगी, माइनस। ये माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है कि कम हो रही है, क्या हो रही है, क्या तक बात समझ में आई, यस या नो। तो बस लिमिट लगानी, लिमिट कैसे लगानी भैया जी, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, 0, क्या लिखना है, 0 समय पर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आर क्या आ जाएगी, और यहाँ पे अगर टी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर टी क्या आ जाएगी। या तो कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात। अब आपको बताए थोड़ा सा समाकलन करना आना चाहिए, समाकलन क्या बनेगा भैया जी, डी आर का क्या बनता है भैया जी, केवल ये आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मतलब डी हट जाएगा, सीधी बात है, क्या हट जाएगा, डी हट जाएगा, क्या हट जाएगा, डी हट जाएगा, और मात्रा पे क्या लगा देंगे अपन, आर टी, और इधर क्या लगा देंगे, आर 0 बराबर क्या बनेगा भैया जी, के क्या होता है भैया जी, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कहा जाता है बाहर। अगर ये बंदा बाहर लिख दूं मैं तो क्या बनेगा, केवल dt, और dt का क्या बनेगा, केवल t बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या बना, ये k, यहाँ पे t की पावर क्या बनेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे t। या तो कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए, सोल्व करने का बहुत आसान तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब ऊपरी सीमा मतलब पहले ऊपर वाला मान रखो, फिर बाद में माइनस करके नीचे वाला मान रखो। तो यहाँ पे आप आर की जगह क्या लिख सकते हो भैया जी, क्या लिखोगे, यहाँ पे आर टी ऊपर वाला मान, ऊपरी सीमा, माइनस क्या लिखोगे, आर 0 निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर क्या करोगे जी, के। यहाँ पे टी ऊपरी सीमा, मतलब टी का टी लिख देंगे, और टी बराबर क्या लिख देंगे भैया, 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे और आगे चलेंगे अपन, तो माइनस यहाँ पे आर टी जैसा जैसा लिख देना, यहाँ पे आर नोट आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, केटी, क्या बन जाएगा, केटी, टी में से 0 जाएगा, टी बचेगा, क्या बना, केटी। किस माइनस को अंदर भेजेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ये आर नोट, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो आर टी क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, आर नोट बराबर क्या बन जाएगा, केटी। अब ये चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख दूं, इसे आर नोट इधर आगे लिख दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर नोट, यहाँ बॉक्स भी लगा देना बेटा, बॉक्स अच्छा लगेगा, यहाँ पे बॉक्स सबके साथ में रहेगा, है ना, माइनस आर टी,
बराबर क्या बनेगा भैया जी, के टी, क्या बनेगा, के टी। बस यही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन आपको समझ में आ तो ठीक है, नहीं आ तो बाहर में जाओ। ये फॉर्मूला अपने लिए रामबाण। क्या ये, आप क्लास 12 के स्टूडेंट नहीं हो, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा, और मैंने बता दिया, किसने बता दिया कि कई बच्चे सर कहाँ से आया सर ये लिख कैसे दिया आपने, इतनी क्षमता कैसे होगी आपके लिखने की? ये आए समझ में, नहीं आए ये आपके ऊपर है। वहां से उठ जा, वहां रहेगी समझ में नहीं आएगा। यहाँ ऊपर से पहली बात तो ये याद होना चाहिए, समाकलन मतलब क्या है, ये डी को खा जाएगा, किसको खा जाएगा, ये डी को गायब कर दिया इसने, डी गायब हो गया, डी गायब हो गया, क्या बना बॉक्स आर, क्या बना, यहाँ पे क्या होगा आर नोट, यहाँ पे क्या है आर डी, जैसा जैसा लिख दिया अपने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या गायब कर दिया, डी गायब कर दिया, क्या कर दिया, डी। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन नियम आता है क्या, इसको सोल्व करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऊपर कौन है आर टी, माइनस क्या जाएगा आर नोट, यहाँ भी टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये माइनस बार था, टी माइनस जीरो, किसी में जीरो जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है केवल टी का टी, या के जैसा जैसा, ये माइनस ये आर टी, ये तो बिल्कुल जैसा जैसा लिख दिया मैंने। अब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आर टी, और ये अंदर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर नोट। अरे बात समझ में, बस इस चीज को मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, अरे इसलिए माइनस दो प्लस तीन, आप ये तीन माइनस दो भी लिख सकते हो ना इसको, आंसर तो एक ही आना है, इसका भी क्या आना है वन, इसका भी कितना आना है वन ही आना है, बस वही चीज आटा साटा जानते हो ना, ये याद रखनी है, और ये भी याद करो तो कैसे याद, अभी याद करो तो लिख लो जब तक। कोई याद त्रिकरण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। रिपीट द टॉपिक सर, बिल्कुल बेटा, बेटा टॉपिक चल रहा है अपने पास, शून्य कोटि अभिक्रिया, ये चीज अपन ने पहले पढ़ी, दैट्स क्लियर, सभी ने पढ़ी होगी। जीरो डायरेक्शन, यहाँ पे यूनिट ऑफ के अपन ने पढ़ा है, ये यूनिट ऑफ के, जीरो डायरेक्शन क्या होता है, मोल लीटर की पावर माइनस सेकंड की पावर क्या होता है माइनस वन, और ये किसके बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर की इकाई के बराबर होता है, दैट्स क्लियर। यहाँ से ये क्वेश्चन भी इतनी बार पढ़ा दिया और आता भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया बात समझ। यहाँ पे अगर अपन बात करें हेडिंग अपना समाकलित वेग समीकरण फॉर शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे ट्रिक क्या है, तीर के ऊपर क्या दिख जाए अपने को एस न्यू, मतलब प्रकाश दिख जाए, सूर्य, सूर्य कैसे होता है भैया गोल, गोल मतलब जीरो रिएक्शन, खत्म कहानी। और क्या दिख जाए भैया जी गैस, गैस, और ऊपर तीर के ऊपर क्या दिख जाए मेटल, क्या दिख जाए मेटल, इट मींस भैया कौन सी रिएक्शन किया गैस है, यहाँ पर क्या भैया मेटल, क्या है मेटल, जीरो डायरेक्शन, आई बात समझ में। ये तो है ट्रिक किसको पहचानने की, जीरो डायरेक्शन को पहचानने की, आई बात समझ में। दूसरी बात अपन डील की, यहाँ पे क्या डील किया अपन ने, इंटीग्रेशन रेट लो, समाकलित वेग समीकरण, मतलब समाकलन क्या है, समाकलन से क्या है भैया जी वेग की समीकरण आई है, इसलिए इसका नाम क्या बना, नाम क्या बना समाकलित वेग समीकरण, किसके लिए भैया जी जीरो के लिए, किसके लिए जीरो के लिए। आपने क्या लिया भैया आर पी लिया, रिएक्टेंट से क्या बनाया आपने प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया प्रोडक्ट, आर मतलब क्या होता है रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, यहां से रेट लो लिखना सिखाया था मैंने आपको, रेट लो कैसे लिखते हैं भैया जी, के साथ में क्या लिखते हैं अपन रिएक्टेंट को पावर में लिख देते हैं, यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक क्वेश्चन क्या है बेटा वन है, क्या है सॉरी, जहां पे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है, ये बात सत्य है, ये बात और समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है ये जीरो रिएक्शन है, आ रही बात समझ में, नहीं आई बात समझ में भाई। रेट लो कहां से आता है, कोई प्रैक्टिकल अगर अपन करते हैं ना, प्रैक्टिकल किया है इंसान ने, पहले रेट लो अपन क्या लिख दिया, मान लो वन लिख दिया, क्या लिख दिया वन, वन लिखने बाद में तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर कंसंट्रेशन आर की ऊपर, लेकिन कौन सी रिएक्शन बेटा ये जीरो रिएक्शन, जीरो में तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ही नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा वहां पे जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, क्लियर है यहाँ तक, किसी की पावर जीरो क्या होती है बेटा वन, तो रेट बराबर क्या हो गया वन। और ये एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि आर वाला लिखने का तरीका क्या होता है, माइनस डी आर अपॉन डी, वहां से लिख दिया अपन ने, ये आर वाला लिख दिया यहाँ पे, ये समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर यहाँ पे एक और दो से दोनों क्या कर दिया अपन ने बराबर कर दिया, क्या कर दिया बराबर, बराबर करने के बाद में अपने पास कॉन्सेप्ट ये आया है। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ लिख देना भैया जी दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कर दो समाकलन, वो समाकलन करके उधर लिख दिया अपन, और कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे समाकलन का काम क्या है, डी को गायब कर देगा। किसको गायब कर देगा? डी को। यहाँ से डी खा गया तो क्या बचा? आर। यहाँ पे डी खा जाएगा, क्या बचेगा? के टी। टी को अपन ने फिट कर दिया बॉक्स में, यहाँ भी आर को फिट कर दिया बॉक्स में। कॉन्सेप्ट क्या था भैया? आर टी माइनस आर जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ और देखिए अपन माइनस आ गया तो माइनस कुछ भी नहीं किया, अंदर शिफ्ट कर दिया अपन ने। बस इतनी सी बात है, बस ये याद रखना। मेन कॉन्सेप्ट तो ये है, यहाँ से अपने क्वेश्चन निकलेंगे टक टक से। आई बात समझ में? हाँ, दिख ही नहीं रहा, बड़ा कर दे। कहाँ तक लिख लिया आपने, बताओ। अब तो दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा सेट कर दो, कोई दिक्कत। सोनाली बेटा समझ में आया आपको? समझ नहीं आया? हाँ, सुना गाना? तो कैसा लगा प्यारे बच्चों आपको ब्लड नर्सिंग में अकेडमी में आके? हाँ, क्या कहना चाहते हो ब्लड नर्सिंग के बाद? कैसा लगा यहाँ का इन्वायरमेंट आपको? हम्म? टपाक, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, ऐसा है, क्या बात है। यहाँ अलग ही वर्ड चलते हैं, टपाक, वाहियात। ये वर्ड यही सुनता हूँ मैं। बहुत वाहियात किस्म का आदमी था। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अरे बहुत बुरा इंसान सब था। बिल्कुल भैया, आज जो बर्थडे गर्ल कहेगी वही होगा। भाई सब रुक जाओ भैया, स्लाइड पीछे होगी अब। भैया आज तो चलने दो बेचारी की, आज तो उसका दिन है। हाँ? आएगा, सबका दिन आएगा, सबका टाइम आएगा, सुनाएगा ना? देख लिया? मोबाइल क्या है तेरा? हाँ बेटी, क्या लग रही है बेटा? हाँ, बंद करोगे फैन? कुछ चीजों की कुर्बानी दी जा सकती है। बहुत खतरनाक है कुर्सी पटेल। इतनी शांति हो जाएगी पंखा बंद करने में, मुझे पता ही नहीं। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है बेटा सभी को? पक्की बात, नहीं करोगे गलती। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। पढ़ाइए, राजा बाई, पढ़ाइए। ग्राफ बनाना आता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। इसी के लिए तो आए घर बार त्याग। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट?
जल्दी से बता दो मेरे को, समझ में आ रहा हो तो। भाई ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, अभी याद करा तो कैसे याद करना है, फॉर्मूला भी याद करना बता दूंगा, ठीक है। कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे, सच में। लिख तो लिया ना सबने, हाँ हालांकि लिख लो। कभी तुम्हारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके बच्चे जब भी बड़े हो जाए या हो जाए, तब आप बताओगे उनको कि हाँ ये चीजें कैसे आई है ना। ये मैंने बस इजी लगा, ये ना हुआ है, सब इजी लगेगा। और टीचर का काम ही यही है कि कठिन से कठिन चीजों को बिल्कुल इजी फॉर्म में प्रकट करे, वही टीचर है। अब जो यात्रा शुरू होने वाली है सभी को लिख लिया ना बेटा आपने, चले आगे। ये याद कैसे रखनी है बेटा, भाई अपने को तो डेरिवेशन थोड़ी करना है वहां पे, हमें तो सर पेपर निकालना है। यहाँ लगाओ भैया जी जोर का झटका, हेडिंग टक से, पूरा ध्यान बोर्ड होना चाहिए। कॉपी कलम छोड़ दो, कलम उठाना पाप है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, आर, यहाँ क्या दिख रहा है, लिख दोगे। यहाँ क्या लिखना है, जोर से क्या करेंगे बेटा, रोटी खाएंगे। क्या करेंगे, जोर से रोटी खाएंगे या काटेंगे। कैसे काटनी है रोटी, काटेंगे। नहीं फिर नाइट की रोटी देखिए आपने, नाइट की छोड़ा आप, तो जैसे 1-2 घंटा अगर आपने पतली सी रोटी बनाई, उसको आपने किस पे डाल दिया, हाँ क्या बोल रही है, कड़क हो जाए ना पतली रोटी, और बहुत टेस्टी लगती है कड़क रोटी। एक बात, किसको पसंद है कड़क रोटी, नहीं पसंद। मतलब जो लास्ट वाली रोटी रहती थी ना, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लड़ते थे उस रोटी की कि लास्ट वाली रोटी हम खाएंगे भैया। मेरा मामा लड़का छीन के भग जाता था। याद रखोगे बेटा ये कॉन्सेप्ट पक्का, ये फॉर्मूला अपने काम का है। यहाँ पर और ट्रिक क्या है सर, ट्रिक क्या मतलब जो काम आने वाली चीजें, आर नोट मतलब क्या है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता या क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दोगे बेटा। और आर टी क्या है, आर टी, टी समय पर जो कंसंट्रेशन होती है वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है राजा भाई बताइए बेटा, आर टी पर कैसे निकालते हैं। हाँ वो तो है, एक और तरीका बताया था मैंने आर टी निकालने का, जो कि क्वेश्चन में काम आता है कि अभिक्रिया 75% पूरी हो चुकी है तो ये, चलो इसको क्वेश्चन के माध्यम से सुनते हैं, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बैठ जाओ। ये फॉर्मूला सभी याद रख लो, कैसे याद रखना है, ऊपर क्या लिखना है, जोर क्या लिखना है, वो आर नोट वहां से दिख ही जाएगा, या फिर जोर से क्या करते हैं रोटी काटते हैं, खत्म कहानी, कभी गलती नहीं होगा। गलती क्या होती है, वहां पे दिमाग में ये भी आएगा सर आर टी माइनस आर जीरो था या आर जीरो माइनस आर टी था, ये ऐसे ख्याल वहां पे आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आते रहेंगे, जब प्रैक्टिस करोगे तब नहीं आए, आएगा समझ, क्योंकि ये युद्ध है। और जब आप रणभूमि में उतर ही चुके हो माधव, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, बस कम बैक कर दो खतरनाक तरीके से, और कम बैक ऐसा करो कि लोगों की पिंडिया कांप जाए, आपके नंबर देख के टेस्टों में आपके पास वाला स्टूडेंट बोले हाँ इससे कुछ सीखना चाहिए, आई बात समझ में। और लड़कियों में तो बहुत होता ही है, फिर होता ही नहीं होता, होता है। अब यहाँ पे अपन डील करेंगे बेटा किसके बारे में, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ये हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ, वह समय
जिस पर अभिकारक की सांद्रता पारमिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाती है। देखो, विच टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, विच टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले हेडिंग डाल लो अर्धवायु काल, फिर समझा भी दूंगा मैं आपको, वो तो समझा ही देंगे। या फिर शॉर्ट में लिखना चाहते हो, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम इन विच concentration of reactant become half of initial concentration, the time in which concentration of reactant, देख लिया सबने इंग्लिश मीडियम वाले भाई, वो समय जिस पर क्या हो जाता है बेटा, अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है बेटा, पारमिक सांद्रता क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इस बात को समझने का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या आटा ले लिया भैया जी, 10 किलो, कितना ले लिया, 10 किलो आटा ले लिया, कितना आटा लिया, 10 किलो आटा, मतलब ये पारमिक सांद्रता होगी, क्या होगी, ये आर नोट होगी, क्या होगी, आर नोट, क्या हो गई है, आर नोट। अब एक समय ऐसा आया कि मेरे पास आटा कितना बच गया, 5 किलोग्राम, कितना बच गया, 5 किलोग्राम, कितना बच गया, और 5 किलोग्राम पे जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी बेटा, आरटी हो जाएगी, और ये इन दोनों के बीच में जो समय लगा है वो क्या हो जाएगा, टी हाफ लाइफ, मतलब क्या हो जाएगा, अर्धा का, मतलब कंसंट्रेशन को क्या आधा होने में जो समय लगेगा वही क्या होता है, जैसे आपकी आयु कितनी बेटा, पूरी 100 साल, कितनी, और 50 साल के जब आप हो जाओगे क्या हो जाएगी आपकी हाफ लाइफ, आधा जीवन आपका हो चुका है। आप ऐसे भी समझते हो, सारी बात समझ में, यस क्या नो, इतना कोई भारी काम नहीं है, इसको अपन थोड़ा सा उस में पढ़ेंगे, ये तो अपन ने देसी भाषा में समझ लिया, आई बात समझ में। यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, आर नोट, एक चीज ध्यान रखना भैया जी, आर नोट हमेशा अपन क्या मानते हैं बेटा, 100 मानते हैं, क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, क्या मानते हैं, आर नोट क्या है बेटा, 100%, आर टी कितने समय, टी समय पर कितनी रही होगी, 50%, कितनी रही होगी, 50%, क्या रही होगी, सारी बात समझ में। किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, आर नोट क्या है, आर नोट क्या है, आर नोट की मतलब आधी रही, मतलब आर नोट बाई 2 भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, आर नोट बाई 2 लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है अपने पास सर, जीरो ऑर्डर क्लियरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, रोटी, क्या, रोटी बराबर के टी, रोटी बराबर रोटी किसको डालो, कुत्ते को, क्या कर रहे हैं, इन खतरनाक इंसानों के लिए बहुत सारे कोड लाने पड़ते हैं। आर नोट मतलब क्या हो गया भैया, 100%, या फिर आर नोट बराबर आर नोट टी अगर मानते हो, क्या मानते हो, या फिर आर नोट टी अगर मानते हो तो आर नोट बाई, इसको क्या पुट करना है आपको, आर नोट बाई 2 लिख सकता हूं ऐसे भाई, ये 100 थी, ये कितनी हो जाएगी, 50, देखो ये 10 थी, ये कितनी हुई, 5, मतलब 10 में 2 हुई ना, ये चीज लिख दिया, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, हाँ? एक तो कलेश करने लग जाओ फिर बाद में, ये घटाने में दिक्कत होती होगी कई लोग, ये क्या होगा घटाएंगे, अरे ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, मतलब आर नोट बाई 2 बचेगा, आ रही बात समझ में, बराबर के टी, और ये टी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, टी हाफ, मतलब अर्धायु काल को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आई बात समझ में, यस या नो, आ रही बात समझ में, पक्का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है भैया जी, आर नोट अपॉन 2 के बराबर क्या होता है बेटा, टी हाफ लाइफ, ये इंपोर्टेंट बात है पहली बात तो। और यहां से अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे किसके मध्य, आर नोट, किसके मध्य, आर नोट और
टी हाफ के मध्य, तो ग्राफ कैसे जाएगा, फुर्र। आपको पता है कि दोनों चीजें अगर क्या दिख जाए, आमने सामने हो, क्या हो, आमने सामने, तो जब ग्राफ बनाओ इस बीच में जाएगा, ये ध्यान रखना। ऊपर नीचे हो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, याद है ऐसे। बता देंगे ग्राफ बनाना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ तो अपन बहुत शानदार तरीके से डील करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? ज्यादा गर्मी लगे पीछे बेटा, ठंड लगे तो। ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा? ये ग्राफ इंपोर्टेंट है। और यहां से एक और चीज निकल के आती है बेटा, क्या निकल के आती है कि जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर या इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। ये हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी में क्या पूछा जाता है? 4 स्टेटमेंट दे देगा, प्रथम कोटि के लिए, जीरो कोटि के लिए, फलाने कोटि के लिए, सबके लिए स्टेटमेंट दे दीजिए। स्टेटमेंट देके पूछेगा आपसे, बताइए क्या टी हाफ लाइफ किसकी बात हो रही है? किसकी बात कर रहे हैं अपन? जोर की। किसकी बात कर रहे हैं? जोर की। तो यहाँ पर जो जोर का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका अर्धायुकाल इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे प्रभावित करता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, या फिर बढ़ाने पे बढ़ता है? ऐसी चीज पूछ सकता है आपसे। तो बढ़ाने पे बढ़ेगा, सीधी बात, समानुपाती है। जैसे आप एक चीज बढ़ाओगे, आर की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, टी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? यस क्या नो? कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया बेटा? अरे आया नहीं आया? पक्का? डन? यस। चले आगे? समझ में तो नहीं आई? हाँ, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, मस्त क्वेश्चन बनता है। देख लिया? जल्दी देखो, क्वेश्चन को अपन दो तरीके से डील करेंगे इसको। चले आगे? क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत शानदार है इसके। देख लिया सबने? कोई क्वेश्चन है वास्तव में ये चीज जोड़ता किसका है? कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, कौन सी? शून्य कोटि अभिक्रिया है, क्या है? और वहां से रिएक्टर से क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अभिक्रिया को कितना? अभिक्रिया को 50% पूरा होने में, टी 50% लिख दो इसे डायरेक्टली। वहां पे ऐसे से लिखा आएगा, रिएक्शन कंप्लीट 50% इन 4 मिनट्स। कितनी भाई? 4 मिनट कंप्लीट होती है कितने में? या 50% कंप्लीट होती है कितने मिनट में? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई हुई 50% कितने में? 4 मिनट में। कितने मिनट? तो बताइए प्यारे बच्चों, टी 75%, टी 75% कितने समय में कंप्लीट होगी? अपन किसकी बात करें? अपन जीरो डायरेक्शन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? जीरो डायरेक्शन की। तो क्वेश्चन कैसे करना है, पूरा ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए।
एक बार समझ जाओगे यही चीज किसमें आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी काम आएगी आपके। आ रही बात समझ में? कॉपी कलम छोड़ दो सभी, कॉपी कलम छोड़ दो बिल्कुल। अपन पहली बात तो जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, जो भी मान दे रखा है बेटा ये मान, ठीक है। इस मान से अपने को क्या निकालनी है बेटा, के की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, के का मान निकालना, क्या निकालना है, और के का मान कहां पुट कर देना भैया, इस पे पुट कर देना है। के का मान निकाल के नीचे वाले में पुट करते हैं। आई बात समझ में? यस या नो? तो इसके लिए अपन अब लगाते हैं बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बेटा, आर जीरो माइनस आर टी बराबर क्या होता है बेटा, के टी, सबको पता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अपन हमेशा आर नोट को क्या मानेंगे बेटा, 100 मानेंगे, ये चीज ध्यान रखना। आर नोट क्या मानेंगे अपन, 100% क्या मानेंगे, और आर टी क्या रहेगा बेटा, 100 माइनस क्या रहेगा, 100 माइनस टी के साथ में लिखा हुआ, टी के नीचे लिखा हुआ मान, या लिखी हुई में लिखा हुआ मान। तो 100 टी 50% की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ अपन बेटा, 50% किसकी बात कर रहे हैं, 50% की। तो यहाँ पे आर टी क्या बन जाएगा, 100 माइनस क्या बन जाएगा, 50, मतलब ये तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये पे क्या बन जाएगा अपना पास, आर नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 कितनी है, देख सकते अपन, और ये कितनी है आर टी की वैल्यू 50%, और 100 में 50 जाएगा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो, 100 माइनस 50 बराबर के, और टी किसके लिए था ये, 50% के लिए, किसके लिए था ये, 50% के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे टी 50% कितना है बेटा, 4, कितना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, और 100 में 50 जाएगा कितना हो जाएगा, 50, के को नीचे भेज सकते हैं, सॉरी 4 को नीचे भेज देंगे, कोई कुछ बोल रहा है क्या, एनीवन, बराबर क्या बन जाएगा बेटा, के बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ तो बात समझ में आ रही है, के की वैल्यू क्या बनी, 50/4, यस या नो। अब यह चीज अपने को क्या अप्लाई करनी है भैया जी, क्वेश्चन अपना जो है, क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, टी 75% निकालना है सर, क्या निकालना है, मतलब यहाँ पे वही फॉर्मूला आर नोट, यहाँ पे वही आर टी, यहाँ पे वही के, इस बार टी क्या निकालना है उनको, 75%, क्या निकालना है इंटू 75, कोई दिक्कत, आर नोट अपन क्या मानते हैं बेटा, 100, क्या मानते हैं, तो यहाँ पे आर नोट क्या वही 100, क्या है, और यहाँ पे आर टी क्या बनेगा भैया जी, 100 माइनस टी के साथ लिखी हुई वैल्यू कितनी है, 75, तो आर टी वैल्यू कितनी बनी, 25, यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्की बात। तो यहाँ पे अगर अपन निकालना चाहे तो आर नोट की वैल्यू कितनी बेटा, 100, और ये कितना है 25, बराबर क्या बना, के टी 75%, तो ये कितना बना बेटा, 75 बराबर के टी 75%, और आपको पता है के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, 50/4, यहाँ पे टी 75%। अब आधा सटा जानते हो, इधर इससे क्या इधर बैठ सकते हैं अपन, 75 इंटू क्या कर देंगे बेटा 4, ये 50 को नीचे बैठ सकते हैं, बराबर कितना है टी 75%, काटना था 25 का पारा जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसानी होगी, 25 दूनी 50, 25 ती 75, दो दूनी 4, तो टी 75% रो वैल्यू कितना है भाई साहब, 6 मिनट आयो का, या बात समझ में को नहीं आई, आगी सगड़ा यात्रियों को समझ में आ गई, बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी बताता हूँ, गलती कहाँ करते हैं, टी 75%, सर टी 75% मतलब आर टी 75%, 100 माइनस 100 75, यहाँ करेंगे 25, ये गलती होगी आपके साथ, अभी नहीं होगी, जब क्वेश्चन करोगे तब होगी, ये गलती होगी, ये क्या गलती करोगे, सर 75%, सर यहाँ 75, यहाँ 25, आंसर मिली, हाँ आंसर मिलेगा आपकी जो आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई नहीं, पहली गलती ये हो गया। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, दिस कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स का रामबाण है, क्या है रामबाण, आर टी क्या है, आर टी बराबर क्या करना है आप लोगों को, 100 माइनस टी के नीचे लिखा हुआ मान, टी के नीचे लिखा हुआ मान। अब क्वेश्चन को एक बार और समझ लो ध्यान से मेरे बच्चों जल्दी से, भाई ये क्वेश्चन अपने पास जीरो डायरेक्शन का, किसका है, जीरो डायरेक्शन का, फर्स्ट डायरेक्शन का, सब ऐसे बनेंगे, उसमें कोई है नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, आर नोट फॉर्मूला क्या होता है, रोटी कुत्ते को डाल दो, केटी मतलब कुत्ता, दैट्स क्लियर। आर नोट की वैल्यू क्या माने अपने को, हमेशा 100 मान, क्या मानिए कोई दिक्कत, आर टी की वैल्यू क्या मानी, यहाँ पे जो टी 50% जो भी आप टी लोगे, टी जो भी आपने लिया है यहाँ से निकालेंगे, तो आर टी का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस टी के नीचे लिखा हुआ, 100 माइनस टी के नीचे कितना है 50, कितना है 50 है ना टी के नीचे,
और T50% किसी ने कितना दिया है 4। यहाँ से मतलब ये जो वैल्यू देगा उससे क्या मिलेगा आपको, के का मान मिलेगा। क्या मिलेगा, के का मान निकाल के आपको किसमें पुट करना है, जो आपको निकालना है। लिख मत बेटा पीछे लास्ट में। T75% बराबर कितना हुआ निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा भैया जी, वही रोटी इसको डाल दो भैया जी कुत्ते को, दैट्स क्लियर। यहाँ पे T75% की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है 75%। के की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ पे पुट कर सकते, कोई हो रहा है नहीं। T50% निकालना है, आर नोट की वैल्यू बताया क्या 100 रखनी है, लेकिन आर टी थोड़ा सा ध्यान देना, आर टी किसने निकाला 100 माइनस टी के साथ वाले, टी के साथ क्या है इस बार 75 क्या है, तो 100 माइनस क्या करेंगे अपन 75, क्या करेंगे वैल्यू कितना आएगा 25। आ रही बात समझ में, तो आर टी वैल्यू कितनी आई बेटा 25 कितनी आई, तो 100 माइनस क्या करेंगे वैल्यू कितनी आई 75, और यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दोगे 50/4। और जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है ना इधर उधर भेजने में, मैं इनके लिए बता रहा हूँ, जैसे इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं भाई 75/k लिख दिया, कई बच्चों ने, होता है ना, कई बच्चे ऐसे भी करेंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या थी 75/50/4, और 4 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं। लिख लो जल्दी से फुल फुर्ती के साथ में, समझ में आया सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से, कितने पैसे कमाना तुम्हें जीवन में, हाँ? कितना, एक ट्रक बस, बहुत कम है। सोच रहे हो तो फिर बड़ा ही सोचो ना, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, हाँ, जो तुम्हारे आसपास वाले हैं ना उनकी बीपी बढ़ जाए जैसे तुम बातें करो ना पैसों, आपके विजन इतने खतरनाक होने इसलिए। एक दिन मैं ऐसे गया था भैया जी रजिस्ट्री करवाने, एक भैया के साथ, मैं से थोड़ी बकैती कर रहा था, करोड़ों की बातें कर रहा था। एक अंकल जी बहुत सीरियस हो गए, मतलब देखे जा रहे थे बहुत देर से। बस तो गए वो जल्दी, चले गए थे वहां से जल्दी, इसलिए बच गए। मजा बहुत आता है जब कोई आपको कम आंकता है ना, तो बहुत मजा आता है। हाँ, और क्या, तुम्हें जवाब तो देना ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल जवाब नहीं देना किसी चीज का, कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो कोई भी हो, एनीवन किसी चीज का भी जवाब नहीं देना आपको। जितना शांत रहोगे उतना अच्छा आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी, जैसे लिए क्या नहीं आया ये, यहाँ पे अपने को T75% की बात हो रही बेटा, आर नोट फिक्स है 100, आर टी किसे निकालते हैं, आर टी निकालने का तरीका, आर टी बराबर क्या निकालते हैं अपन 100 माइनस टी के नीचे, टी के नीचे की वैल्यू, टी के नीचे का मान, तो 100 माइनस टी के नीचे इस बार कितना है 75, तो आर टी कितना है 25, कितना आया, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट किया आर नोट बराबर 100 और आर टी बराबर यहाँ लिख देता हूँ, ये आर नोट बराबर 100, आर टी बराबर 25 के टी, बस नहीं आया। एक और क्वेश्चन दे इससे रिलेटेड, भूख तो नहीं रही तेरे को, हाँ 2 महीने बच रहे हैं, अब 2 महीने में ऐसा कमबैक करो आप सब इतना खतरनाक तरीके से। जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा ऑनलाइन में पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपको ये कमी फील नहीं हो कि हमारा कोर्स नहीं हुआ है ना। हालांकि हम भी करवाएंगे, ऑफलाइन भी करवाएंगे, कोई कराएंगे, बट आपके पास इतना टाइम रहता है, आप टाइम को मैनेज नहीं करते हो, देखो सच बताऊं,
टाइम बहुत रहता है बेटा। अगर आप पढ़ने लोगे तो कुछ चीजें है नहीं है ज्यादा, चीजें उनकी ज्यादा रहती है कि जो सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, फिर कल को भी होता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब नहीं करेगा तो बेटा कब करेगा। हाँ, इसलिए आपसे मेरा पर्सनल अनुरोध है, जो बच्चे नए आए हैं उनसे, और पुराने आए जिनको भी कोई दिक्कत आती है, एक बार आप वीडियो भी देख सकते हो दोबारा। खाना बना रहे हो उस टाइम पे कान में ईयरफोन लगा लीजिए, खाना भी बन रहा है, वीडियो भी चल रही है, मजे ही मजे, लहसुन छोड़ रहे हैं, वीडियो चल रही है, सब्जी बन रही है। हाँ, कुछ ना कुछ, जितना ज्यादा आप इन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी बॉडी में समाहित होगी। दैट्स लीजिए, आई बात समझ में। चले आगे, और क्वेश्चन करें, बाकी बात चले आगे। क्वेश्चन है अल्लाह इस बार क्या लिखना है भैया जी, जीरो और डायरेक्शन, कोई जीरो डायरेक्शन है भैया जी, वो रिएक्टेंस से क्या बना दी बेटा, बहुत ही प्यारा पाउडर बनाती है। यहाँ पर T25 या T80% मान लेते हैं, कितना है बेटा, 20 मिनट है, कितना है 20 मिनट है। T20% होने में कितना समय लगेगा, हालांकि भी जादू भी करेंगे, क्या करेंगे, जादू, जादू तेरी, सुना गाना, गाने वाने सुना करो भैया, बहुत प्रेरणा देता है, क्योंकि जो लिखने वाला बंदा रहता है ना गाने में, वो बहुत चीजें उसमें लिख देता है। कई तो ऐसे ऐसे गाने हैं कि उन गानों में उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लिख दिया है। हाँ, सच में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दोहरे जहां हमारा, और सारे जहां सच्चा है हिंदुस्तान हमारा। बना ले बेटा, बना, अभी तो लिखा ही नहीं, कब से बनाई, ये इस क्वेश्चन को लिखने में तो कितना टाइम लगा। तो दीदी ने पेन पकड़ लिया था, तेरे को दीदी सुनते हुए शर्म नहीं आती। लाओ कॉपी दो इधर, क्यों नहीं किया। ये क्या किया है, ये कहाँ से टीपा है बता पहले, ये हो ही नहीं सकता ये टीपा। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने क्या, बातों को ध्यान से सुनिए, नहीं सुनी सुनी होती जैसे थोड़ी होती। हाँ, बना, हर चीज को ध्यान पूर्वक रखना बेटा,
भाई आर नोट हम अपन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। आर टी कैसे निकालते हैं भैया जी, आर टी निकालने का तरीका क्या है भैया जी, 100 माइनस टी के नीचे लिखी हुई वैल्यू, और टी के नीचे दो ही चीजें लिखी हुई है, एक बार 80% लिखा हुआ है, एक बार 20% लिखा हुआ है ना। और आर टी आप निकालना सीख के, एटलीस्ट बहुत सारी चीजें आप सीख के, आर टी का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, और तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, नहीं है। अरे है या नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं आ रही समझ में, किसको नहीं आ रहा समझ में? कितना आंसर आया? हाँ, क्या किया है ये? बड़े खतरनाक बच्चे हैं, सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोलना चाहिए। हाँ देखते हैं कितना मिनट आ रहा है। कॉपी कलम छोड़ दो, इतना समय नहीं है जीवन में अब। जिनसे बनता है उन्होंने कर ही लिया है, और जिनसे नहीं बनता है वो बस 10 घंटे में तो क्वेश्चन लिखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, फिर उनका कुछ हाल है नहीं। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, पूरा ध्यान बोर्ड में, कॉपी कलम छोड़ दो बस, समझ लो, छोड़ दो। लास्ट बेंच, 10 सेकंड लास्ट बेंच, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए। यहां पर अपने को क्या करना है, यहां से सर क्या मिलेगा अपने को, के फोर काइट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, के का मान निकालना है, क्या निकालना है, के का मान निकालना है, और वो किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो पहली बात अपन इसमें क्या लगाएंगे बेटा, जोड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे इससे, सुना। फॉर्मूला क्या होता है ये जी, आर नोट क्या होता है, आर नोट, रोटी किसको डाल दो दीपक सर, कुत्ते को डाल दो, किसको डाल दो, खत्म कर। आर नोट अपन हमें से क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस चीज को लिख रहे, अपन किसी बात कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, अपन प्यारे बच्चों किसकी बात करें, टी 80% की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, 80% की बात हो रही है, यस या नो, बराबर कितना है बेटा, 20 मिनट, कितना है, 20 मिनट है, यस या नो। यहाँ पे आपको आर नोट क्या रहेगा बेटा, हमेशा 100 मानना है, क्या मानना है, 100, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। और आर टी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, 100 माइनस क्या करते हैं, टी के नीचे का मान, टी के नीचे का मान, तो 100 माइनस टी के नीचे का मान कितना है बेटा, 80, तो कितना आंसर आएगा इसका, तो यहाँ पर आर टी की वैल्यू कितनी बेटा, 20, यस या नो। भाई मेरे को आर नोट मिल गया, भाई मेरे को आर टी मिल गया, भाई मेरे को टी 80% मिल गया, अब तो क्या करना है, मान पुट करना है, क्या करना है, मान पुट करना है। तो यहाँ पे टी 80% की बात कर रहा है, तो मान पुट कर दोगे प्यारे बच्चों, मान पुट करो, क्या बनेगा, आर नोट कितना है बेटा, 100, क्या है, आर टी कितना है बेटा, 20, कितना है, के, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 80% मतलब टी 80%, लिख दे, लिख दे, पक्की बात। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 100 में से 20 गया, कितना वक्त बनता है भैया, 80, के फोर काइट जैसा टी 80% कितना दे रखा है, 20 मिनट, कितना दे रखा है, 20, इसको नीचे भेज सकते हैं, तो के बराबर क्या बनेगा, 80 डिवाइड बाई, के बराबर एक्चुअली क्या आया बेटा, 4 आया, कितना आया, 4, कितना आया, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, के बराबर 4 किसी के आ गया था, हाथ खड़े कर दो, 1 2 3, वेरी गुड। और किसके नहीं आया था के बराबर 4, हाँ वो तो पता है ना, मैं तुम ज्यादा समझदार बनोगे, दूसरे तरीके से ही करोगे, फिर बाद में फर्स्ट ऑर्डर में पछताओगे, वो बात केवल यहाँ तक ही सत्य है जो कही है, पता है नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट शाश्वत है। हाँ, आंसर तो उतना ही आएगा ना। अब किसकी बात करेंगे अपन, टी 20% की बात करें बेटा, किसकी बात करेंगे अपन, टी 20% की बात करेंगे, टी 20% की बात करेंगे, तो अब अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी, क्या करनी है, मान निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास कॉन्सेप्ट वही लगता है, आर नोट क्या बनेगा, वही आर नोट माइनस
आर टी बराबर कितना बनेगा भैया, के टी। क्या बनेगा, के टी। आर नोट की वैल्यू क्या क्या है सर यहाँ पे, आर नोट की वैल्यू कितनी बेटा, 100 कितनी है। आर टी कैसे निकालते हैं जी, 100 माइनस टी के नीचे कितना है बेटा, 20%। कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मान पुट कर दो भैया जी। आर नोट की वैल्यू कितनी, 100। आर टी की वैल्यू कितनी, 20, सॉरी 80 कितनी है, 80। और बराबर यहाँ पे क्या है, के, यहाँ पे टी 20%। क्लियर है, ये कितना आया 20। के की वैल्यू कहाँ है, ये रही 4। और यहाँ पे टी 20%, तो टी 20% बराबर कितना है भैया, 20/4। आंसर कितना आया, 5 मिनट। कितना है, 5 मिनट। किसका आंसर आ रहा है, श्रुति साहब इसका आंसर कितना आया था, कितना आंसर आया था इसका, फेंक दूंगा उठा की बात। दामिनी, मरकम, कितना आंसर आया था इसका, कर क्या रहे हो, तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई थी, क्या किया था फिर। इधर से आंसर कितना है तेरा, आशा, हाँ बहुत बढ़िया, तभी तो नहीं हुआ सिलेक्शन। क्या नाम है तेरा, कुमकुम, कितना आंसर आया था इसका। ये तीसरी बार केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ये लोग, पढ़ रही नहीं पढ़ रही, हाँ कितनी बार पढ़े, ये पहली बार पढ़ रही है। लिख लो भाई साहब, कितने लोगों का आया था, 5, 1 2 3, 5 आंसर आया तेरा, क्या बात है, वाह, प्राउड ऑफ यू। और क्या शक्ल देख रहे हो बॉडी की, हाँ, क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम धरती पे बोझ हो, या धरती तुम्हारे ऊपर बोझ है? भाई आ, आ, बता, क्या नहीं निकाला था, ये क्या निकालता है यार, इधर क्या बनाया, दिख रहा है, दिख रहा है, लिख लिया कॉपी में, लिख भी लिया होगा, पता नहीं कि ये मान किसके लिए निकाला है ये भी नहीं पता, क्या चीज इसके लिए निकाली दादा हो। अरे भाई सुन लो बात को ध्यान से प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, इतना कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आप जितना लोड ले रहे हो उतना है नहीं इसमें काम। दो चार बातें हैं, सुन लो, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए 2 मिनट के लिए। भाई आर नोट क्या मानोगे, 100 क्या मानोगे, कोई दिक्कत, आर टी कैसे निकालोगे, ये 100 टी के नीचे जो लिखा हुआ है, टी के नीचे जो लिखा हुआ है, और अगर कोई वैल्यू दे रखी है उससे उससे तो क्या मिलेगा हम लोग को, के पर काइड मिलेगा, क्या मिलेगा, के मिलेगा। और के की वैल्यू जो अपन निकाल रहे हैं उसमें वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाए। बस 2 3 चीजें गांठ बांध लो भाई, आर नोट 100 रहेगा, आर टी क्या रहेगा, 100 माइनस टी के नीचे जो लिखा है, जो टी की बात कर रहे हैं, पर टी 80% की बात कर रहा हूँ, तो वो बन जाएगा अपने पास। हमारी बात समझ में, हाँ बोल, मैं आऊँ उधर, बताओ जल्दी। क्या किया क्वेश्चन में, बताता हूँ अभी आ रहा हूँ। क्या 75%, ये दिख जाएगा सभी को, आगे कमजोर तो नहीं होगी ना।
ठीक है। सटीक मामला। डन। चले आगे। लिख लिया सबने। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ नहीं आया भाई क्वेश्चन? हाँ, दामिनी बेटा पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दो। हाँ, पंचवर्षीय योजना के भरोसे मत रहो। आशा मत करो निराशा। कुमकुम चलते आगे की तरफ। समझ में तो आ रहा है, ये बात पीढ़ी में दिक्कत करेगा ना। दिख जाएगा। चले आगे। कोई दिक्कत किसी को? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। आप लाइफ पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी यहाँ थोड़ा उसको थोड़ा सा बाद में कर सकते। एक क्वेश्चन और कर ले अपन। उससे पहले अपन कर लेते ट्रिक। अब है भैया खुश होने की बारी। कई बच्चे खुश होंगे, कई बच्चे दुखी होंगे। कई बच्चे ट्रिक फॉर जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपने पास में भाई, टी 80% कितना, कितने मिनट में हो रहा है बेटा, 20 मिनट में। अब डायरेक्ट आप डायरेक्ट करोगे इस क्वेश्चन को, क्या करोगे, डायरेक्ट दिमाग से। कैसे, पूरा दिन बोर्ड पर, और क्या पूछा आपसे, टी 20% पूछा। पूछे जिसको छोड़ दो, पहले बात तो जो दिया है उससे अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा दिन बोर्ड पर चाहिए, इससे आंसर निकल जाएगा आपका, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आता है कभी गलत नहीं होगा, इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये किसमें काम आएगा, अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काम कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इसलिए बताया आपने कॉन्सेप्ट, ताकि वहां नहीं बताना पड़ेगा। और जीरो ऑर्डर में तो अपन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है कि 80, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, 80% रिएक्शन जो है बेटा कितने में कंप्लीट होती है, 20 मिनट। कितने में भाई, 80% काम कितने में कंप्लीट होता है मेरा, 20 मिनट में कंप्लीट करता हूँ भाई, तो मैं कितने में करता हूँ, 20 मिनट। तो सर मैं 1% काम कितने में करता हूँ, 20/80 में करता हूँ, करता हूँ नहीं करता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, चल बता फिर 20% काम कितने मिनट में करेगा दीपक भाई, बता। तो यहाँ पे 20% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 20, कितना हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 से काट देना, चार 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर कितना है बेटा, 5 मिनट। कितना है, ये क्या था, टी 20% निकाला था आपने, 20% आया था नहीं आया था, मिस करो, आया था नहीं आया था, इजी है ना मतलब, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर क्या दिख जाए आपको, जोर क्या दिख जाए, जोर, अगर मान लो भैया टी 75% कितने में कंप्लीट होती है सर, 4 मिनट में। कितने में कंप्लीट होती है, 4 मिनट में। उससे पूछा कि टी 30% कितने में कंप्लीट होगी, तो कुछ नहीं करना भैया जी, 75% कितने में कंप्लीट हो रही बेटा, 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो 1% निकालो पहले, 1% कितने में होगी, 4/75 मिनट में। कितना पूछा उसने, 30, तो कितना हो जाएगा भैया जी, 4/75 इंटू 30, काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, यस क्या नो, गलती तो नहीं करोगे कोई, जीरो डायरेक्शन की कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत करोगे क्या, आसान है ना। और इस वाले मेथड से करने आपको, अगर जीरो डायरेक्शन के आ जाते हो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उतनी वो तो रामलीला तो फिर दूसरे लोग करेंगे, फिर उनमें और फिर ब्लड नर्सिंग एकेडमी वाले स्टूडेंट में क्या फर्क रह जाएगा, सही नहीं है। आपने को जहां बचकर चलना है वहां बचकर ही चलना है, जहां छपाक से आंसर आ सकता है वहां छपाक से आंसर आना है। आई बात समझ में, हालांकि मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। आई बात समझ में, पक्की बात, कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, आप तो छोड़ दोगे, करे क्वेश्चन 2-4 और इसके से रिलेटेड। ये काफी आज के लिए, क्या बोला ये पीछे वाली बालिका, हाँ क्या बोल दिया तूने, यही सब फेंक के मारूंगा बेटा। समझ में आ रही कक्षा है, जैसे कि लिख लिया, लिख रहा है कोई एनिमल, कोई प्राणी, वो तो बहुत सारी चीजें सोच के आता, आज बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा कभी, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं है। चले आगे, लिख लिया, कोई लिख रहा है क्या, जल्दी लिखो। क्या बात है सर, हम्म, क्या चुगली कर रहे हो,
लिख लिया ना बेटा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है भैया जी, अब तो कर सकते हो कि भाई टी 10% कितने मिनट में कंप्लीट होगी भैया जी? 10 मिनट कितने में हो रही है? 10 मिनट। बताइए टी 50% कितने में कंप्लीट होगी? तो आपको क्या करना भैया जी, 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? कितना मिनट? 10 मिनट। तो 1% को कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 10/10। तो यहाँ पे कितना? 50%। कितना? तो 10/10 इंटू क्या कर दोगे? 50। कितने मिनट का समय लगेगा? 50 मिनट का। कितना मिनट का निकाल लोगे? यस या नो? और इस चीज को आप उस वाले मेथड से करोगे तो फिर भी आंसर वही आएगा, वही आर नोट आर डी वाले मेथड से करोगे फिर भी आंसर वही आएगा। और आपको एक दो बार काम यही करना है कि आपको उस वाले मेथड से भी घर पे जाके ट्राई करना। मैं कल चेक करूंगा, कल मैं क्वेश्चन चेक करूंगा। हाँ, उस वाले मेथड से, आर नोट वाले मेथड से। आई बात समझ में? जैसे टी अपने पास क्या है भैया जी, 33 पॉइंट कुछ भी दे दिया है, ठीक है भाई। ये कितने में हो रही है भैया जी? 10 मिनट। ये मान लिया भैया जी 33.3 मिनट में हो रही है, ठीक है, ये मान लिया अपन। तो यहाँ पे अगर 1% निकालेंगे तो कितना? 1% कितने में कंप्लीट होगी? 33.3/33.3, मतलब 1% रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो रही है? 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। तो यहाँ पे 100%, अगर यहाँ पे 90% पूछता है कोई इंसान, तो 90% कितने में कंप्लीट होगी? 1 × 90। ऐसे क्या जाएगा? 90 मिनट। नहीं बात समझ? और कोई दिमाग में चल रहा हो खतरनाक सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट? तो आज की कक्षा को यही पे करते हैं समाप्त। जय माता दी। श्रुति मैम को भेजना। बंद कर देना।